बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। हमने अल्कीन को प्रिपेयर करने के मेथड जो है बेटा स्टडी करने हैं। बेटा अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड से वो कहता है कि हम एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम की एलिमिनेशन करते हैं, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड वो होता है जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे के सारे, और हमने अल्कीन बनानी है। अल्कीन बनाने के लिए हमें डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन से एटम्स को जो है वो एडजेसेंट कार्बन एटम से एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव करेंगे। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन, और इन रिएक्शंस को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है ये एलिमिनेट किया जाता है एडजेसेंट कार्बन एटम से, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के एडजेसेंट कार्बन एटम से एटम या ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेट किया जाता है और डबल बॉन्ड बनाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाया जाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे बेटा हमारे पास ये कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें एक एक्स ग्रुप लगा हुआ है और एक वाई ग्रुप लगा हुआ है। तो हम अगर इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो पीछे कार्बन के बेटा दो बॉन्ड जो हैं वो खाली हो जाएंगे। ये वाले दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली होगा, तो ये दोनों कार्बन आपस में ये बॉन्ड बना लेंगी और डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमें यहाँ पे अल्कीन जो है वो मिल जाएगी। तो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तीन बेटा कॉमन एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ये तीन रिएक्शन है जिन एलिमिनेशन रिएक्शन है जो अल्कीन प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब जो है बेटा वो डी जो होता है इसका मतलब होता है रिमूव करना। रिमूवल। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। अल्कोहल से हम क्या करें, वाटर को रिमूव कर दें। अल्कोहल से हम क्या करेंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे। और वाटर को रिमूव करने के लिए बेटा हम या तो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं या फास्फोरिक एसिड या फिर Al2O3 एलुमिना इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट बेटा कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट रीजेंट लगा सकते हैं जिनको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। उनकी मौजूदगी में हम रिएक्शन करवा सकते हैं। अब बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। यानी कि मेरे पास है ना CH3 CH2 और इसके साथ है OH। तो अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन को उतारूं और इस कार्बन से OH लूं तो मैं वाटर रिमूव कर दूं और इन दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड बना दूं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बेटा वो अल्फ़ा कार्बन जो OH के साथ लगी है वो अल्फ़ा कार्बन है, और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो जब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो बेटा वो अल्कोहल कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हैं, ये हमारे पास जो है बेटा वो प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को बेटा जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाता है और साथ में जो है वो अल्कीन बन जाती है। नेक्स्ट हमने बेटा जो अल्कोहल लिया है वो सेकेंडरी अल्कोहल लिया हमने। सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव होगा डिहाइड्रेशन के लिए, तो उसमें हमें 60% सोल्यूशन जो है वो H2SO4 का चाहिए और 100 यानी टेम्परेचर भी कम और पहले रिएक्शन की निस्बत टेम्परेचर भी इस रिएक्शन में कम चाहिए और प्रेशर भी और कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन भी कम चाहिए। तो वाटर को हम रिमूव कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्कीन आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल चूँकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है इसलिए 20% H2SO4 चाहिए और सिर्फ 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और हम ये रिएक्शन करवा लेंगे और हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो वो कहता है द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज़, टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेट होगा, फिर सेकेंडरी है और फिर प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसके बाद बेटा मैकेनिज़्म है इस रिएक्शन का सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो मैकेनिज़्म है वो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन का, वो ये है 3 स्टेप पर मुश्तमिल है बेटा। पहला स्टेप ये है कि हमारे पास था अल्कोहल, यानी हमने ये जो रिएक्शन किया था ये इसका हम मैकेनिज़्म लिखने जा रहे हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड बेटा जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि हम यहाँ पे बेटा आप जानते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आप जानते हैं कि ये एसिड है और एसिड का काम होता है ये प्रोटॉन डोनेट करता है और हम इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। हम इसका क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन ले रहे हैं। सोल्यूशन से मुराद ये है कि हाँ ये
H प्लस जो डोनेट करेगा अल्टीमेटली वो वाटर के अंदर होगा, तो हम H3O प्लस लिखते हैं, यानी H3O प्लस लिखने का मतलब है हम H प्लस की बात कर रहे हैं। तो ये OH जो अल्कोहल का है, इसका ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है वो इस H प्लस के ऊपर अटैक करेगा। इसको हम कहते हैं प्रोटोनेशन हो रही है। क्या हो रही है? प्रोटोनेशन हो रही है। और ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से एक प्रोटॉन गेन कर लेगी, और ये एक हाइड्रोजन से पहले अटैच थी, अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। अब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो पहले की निस्बत और वीक हो चुका है, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ वाला ये सारा ले जाएगी और वाटर बन के यहाँ से रिलीज़ हो गए, यानी डिहाइड्रेशन हो गई है और हमारे पास बन गया कार्बोकैटाइन, जिसको हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनियम आयन। अब बेटा कार्बोनियम आयन जो है ना वो वाटर से एक प्रोटॉन ले लेगा। कहाँ से प्रोटॉन लेगा? वाटर से एक प्रोटॉन ले लेगा। सॉरी, ये जो कार्बोनियम आयन है बेटा, ये इसमें यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ना वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। सॉरी, प्रोटॉन को जो है वो एक वाटर को डोनेट करेगा और वाटर बन जाएगा H3O प्लस, और हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 2 कार्बन वाली अल्कीन मिलेगी। ये था बेटा 3 स्टेप पर मुश्तमिल मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन इन एलिमिनेशन। जब कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा हो, जब कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा हो तो बेटा हम एक से ज़्यादा कार्बन एटम, एक जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है अल्कोहल में, उसका तो OH हम रिमूव करवा ही लेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि एक से ज़्यादा बीटा कार्बन मौजूद है। बीटा कार्बन वो कार्बन जो अल्फ़ा कार्बन से जुड़ी होती है, और अल्फ़ा कार्बन वो कार्बन होती है जो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से अटैच होती है। तो ये अल्फ़ा कार्बन, इसके साथ ये और ये बीटा कार्बन। अब बेटा सवाल यह है कि वाटर रिमूव करने के लिए हम इसका अल्फ़ा कार्बन से OH ले लेंगे। अब अगर हम इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, और अगर हम इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो वाटर रिमूव करने के लिए एक कार्बन से OH चाहिए और एक कार्बन से H चाहिए। तो वो H कहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे? ये इसके लिए हम बेटा अप्लाई करते हैं सेट्ज़ेफ रूल, जिस तरह मार्कोनिकोव रूल आपने पढ़ा, ये है सेट्ज़ेफ रूल। ये कहता है कि जब एक से ज़्यादा बीटा कार्बन हो तो आपने हाइड्रोजन उस कार्बन से रिमूव करना है जिसके साथ कम हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। आपने फ्यूअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उस कार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है जिसके साथ कम हाइड्रोजन एटम लगे होंगे। यानी ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास 2 हैं, तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे और डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नहीं बनता। तो उसने लिखा है कि 2 ब्यूटीन जो है, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं 2 ब्यूटानोल, ये हमारे पास है 2 ब्यूटानोल, इसका हम अगर डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो OH यहाँ से और H जो है वो यहाँ से इस कार्बन का रिमूव होगा और डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के दरमियान में आएगा। तो 80% हमारे पास बनेगा 2 ब्यूटीन, और 20% 1 ब्यूटीन भी बन सकता है। ये माइनर प्रोडक्ट होगी, मेजर प्रोडक्ट वही होगी जो सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो आपने यहाँ से ये सेट्ज़ेफ रूल जो है वो याद रखना है। इसके बाद है बेटा कार्बोनियम आयन जब बनता है, हमने लास्ट टाइम मैकेनिज्म में पढ़ा था कि दूसरे स्टेप में कि कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है। ये कार्बोनियम आयन जो प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, इसमें इसका मतलब है कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन खुद को रीअरेंज भी कर लेता है। जैसे बेटा ये मेरे पास एक अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, इसमें यहाँ से OH को अगर हम रिमूव कर देते हैं, पहले स्टेप में उसने प्रोटॉन गेन किया, ठीक है, दूसरे स्टेप में ये रिमूव हुआ, तो हमारे पास ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बना। ये कार्बोकैटाइन कौन सा है? सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बना है। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बेटा खुद को इस तरह से रीअरेंज करता है कि ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से के साथ चला जाता है और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, यानी कि ये इस शक्ल में खुद को रीअरेंज कर लेगा। अब यहाँ पे ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है, ये था सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन को बेटा पॉसिबिलिटी है कि वो खुद को रीअरेंज करके टर्शरी कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट हो जाए। ये है टर्शरी कार्बोकैटाइन। क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटाइन जो होता है वो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से
टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब यहाँ पे बेटा ये कार्बन आ गया, तो वो कहता है कि अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर हम इसका हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये डबल बॉन्ड हमें प्रोडक्ट 80% मिलेगी, और ये प्रोडक्ट यानी कि अगर हम इसी को ही पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके कहें कि ये जी ठीक है, इसकी रीअरेंजमेंट नहीं होती, अगर इसकी रीअरेंजमेंट नहीं होती, अगर ये खुद को रीअरेंज करके ये नहीं बनाता, तो फिर सारी प्रोडक्ट ये बनेगी, अल्कीन जो बनेगी वो ये बनेगी। लेकिन अगर ये खुद को रीअरेंज करता है तो फिर इसमें कन्वर्ट होता है रीअरेंज करके, तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी। तो वो कहता है 80% हमें इस रिएक्शन में ये वाली प्रोडक्ट मिलती है। इसका मतलब है कि कार्बोकेटाइन खुद को रीअरेंज करता है और वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेटा जो है ना वो आपने याद रखना है कि किस तरह से कार्बोनियम आयन रीअरेंज होता है और वो क्यों होता है। कार्बोनियम आयन जो है वो रीअरेंज होता है तो क्यों होता है, और कैसे रीअरेंज होता है ये भी आपने याद रखना है, और उसके रीअरेंज होने की वजह क्या है। ठीक है, तो ये मैं रीड कर देता हूँ। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इज़ फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना है और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, टर्शरी कार्बोनियम आयन में, जो कि मोर स्टेबल है। इसमें ये मिथाइल ग्रुप जो है वो इसके साथ जाके लग रहा है, तो वो कहता है मिथाइल ग्रुप की माइग्रेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और जो है वो कार्बोनियम आयन जो सेकेंडरी था वो टर्शरी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये है बेटे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसका मैकेनिज़्म और उसके ओरिएंटेशन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मज़ीद मेथड पढ़ेंगे प्रिपरेशन के। थैंक यू वेरी मच बेटे, अल्लाह हाफिज़।